बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान में घुसने वाले भारतीय ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। जी नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जबकि वादिया लीपा में भारतीय फौज का असलहा और गोला बारूद मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा असले का जखीरा था जो कि जंग के लिए इकट्ठा किया गया, उसकी तबाही की खबरें आ रही हैं। जबकि एक और बड़ी खबर है कि नाज़रीन, जो तुर्की है उसने पाकिस्तान को 6 बड़े जो कार्गो तैयारे होते हैं, C-130 हरकुलस 6 तैयारे नाज़रीन तबाहकुन ड्रोन से भरे हुए पाकिस्तान भिजवाए हैं। नाज़रीन, तुर्की ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के हालात में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। भूटान और उसके बाद नाज़रीन बांग्लादेश से भारत के ऊपर अटैक हो सकता है। ये तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी एक तबाहकुन जंग का तबल बजा रही है। किसी वक्त भी एक खौफनाक जंग डिक्लेयर हो सकती है। दोनों तरफ तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन नाज़रीन बात करेंगे हम पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ये अकेला जंग नहीं लड़ने जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, अब भारतीय मीडिया की चीखें जो है वो इस हवाले से भी निकल रही हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ईरान, उन्होंने कहा जी कि जब भी भारत के साथ जंग होती है तो एक वक्त आता है कि ईरान चुपके से पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर देता है। भारतीय जो तजिया निगार हैं मेजर गौरव, वो जो चीखता चिल्लाता चिघाड़ता कि कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात मिली हैं कि ईरान के पाकिस्तान से रवाबित हुए हैं, ख़ासतौर पर जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का फैसला। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जो अफवाज हैं उन्होंने अब सर्वेलेंस के लिए जो ड्रोन्स हैं उनको भेजा है। और नाज़रीन, ये जो ड्रोन्स हैं ये बड़े जदीद तरीन ड्रोन्स इस वक्त भारत इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इसराइल और भारत मिल के बना रहे हैं। तो ये एक बड़ा जदीद तरीन ड्रोन पाकिस्तानी इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल में घुसने की कोशिश जैसे ही इसने की तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसके परखच्चे उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, पहले भी भारत जब हालात कशीदा होते हैं तो हालात का जायजा लेने के लिए अपने ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तानी सरहदों की जानिब भेजता है, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी वापस नहीं गया है। और तो और नाज़रीन, जो प्रीवियस पाकिस्तान ने इनका एक बड़ा जदीद ड्रोन जो है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का था, उसको तो पाकिस्तान ने उतार लिया था और उतार के पाकिस्तान ने उसकी बल्कि बहुत सारी चीज़ें उसकी की यकीनन जो है वो पाकिस्तान ने कॉपी कर ली होगी। और बाद में इन्होंने पाकिस्तान से हॉटलाइन पर रब्ता करके कहा था जी कि हमें जो है वो हमारा ड्रोन वापस दिया जाए। लेकिन उसके बारे में नाज़रीन नहीं पता कि वो ड्रोन वापस हुआ था या नहीं, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत हालत में पाकिस्तान ने पकड़ा था। तो अब नाज़रीन, ये जो ड्रोन पाकिस्तानी सरहद के करीब दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सर्विलेंस ड्रोन नाज़रीन ज़्यादातर छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कैमराज हैं वो बड़े हाई क्वालिटी के लगे होते हैं, जो कि कमांड हेडक्वार्टर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो जैसे ही ये ड्रोन पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने की कोशिश ही की तो साथ ही उसको तबाह कर दिया गया है। एक बड़ा सरप्राइज़ भारत को। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, वादिया लीपा में एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है कि वादिया लीपा में होने वाली झड़पों में अभी एक ताज़ा तरीन अटैक हुआ। पहले 2 चेक पोस्ट इनकी तबाह हुई हैं, अब असलहा और गोला बारूद का एक ज़ख़ीरा। नाज़रीन, ये वादिया लीपा जो है इसमें भारत की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर है और बड़ा मुश्किल होता है असलहा और गोला बारूद को या हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए वहाँ पे जो पहुँचाया जाता है, या फिर जो है वो फिज़िकली जो खच्चर हैं उनके ज़रिए जो वहाँ पे इसको पहुँचाया जाता है हाइट पे, पहाड़ों के ऊपर। तो एक बड़ा जो एमुनिशन का जो डिपो था, जो हालिया दिनों में जंग में इस्तेमाल होना था, आज नाज़रीन पाकिस्तान ने अटैक करके वो असलहा का और बारूद का बहुत बड़ा गोदाम तबाह कर दिया है। तो एक और बड़ा धचका जो है वो भारत को लग चुका है। यानी भारत जो भी तैयारियां कर रहा है, पाकिस्तान की एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है। न सिर्फ नज़र है बल्कि पाकिस्तान हर चीज़ को बड़ा डीपली देख भी रहा है कि कौन सी चीज़ जो है उसको किस टाइम पे जो है वो तबाह करना है। इसके साथ ही नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक तुर्की से है और इनका नाम इब्राहिम करागिल है।
ये नाज़रीन खासतौर पर जनूबी एशिया के जो मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी ग्रिप है। उन्होंने खबर दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो हरकुलस तैयारे आए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि एक जो है C-130 है वो पाकिस्तान में आया, लेकिन नाज़रीन उन्होंने कहा जी कि 6 जब से ये क्लैश बना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तब से 6 हरकुलस तैयारे जो कि जदीद तरीन ड्रोन और मिसाइलों के साथ जो कि सुपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं, वो जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान को भेजे गए हैं भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। नाज़रीन तुर्की की ये बात जो है वो मानी है कि जब भी किसी मुल्क का साथ देना होता है तो ढके छुपे अल्फाज में नहीं, वाज़ेह तौर पे उनका होता है मौक़िफ़ कि वो शामिल हैं या नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि नगोर्नो कराबाख का मामला है, उसमें अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान और जो दोनों हैं वो खड़े रहे, और आपने फिर बाद में वो देखे उनके जो कौमी तराने थे उनके अंदर पाकिस्तान और तुर्की को भी खराज तहसीन पेश किया गया। अब नाज़रीन ये जो तुर्की है इसने पाकिस्तान को हर तरह के हालात में हर किस्म की फौजी मदद भी फराहम करने का ऐलान किया है, और जो इब्राहिम करागल है वो कहते हैं कि न सिर्फ तुर्की पाकिस्तान के साथ ये असला और गोला बारूद देगा, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो मालदीव और उसके बाद बांग्लादेश से भारत के ऊपर यानी वहां से भी पोजीशन ले सकता है भारत के खिलाफ। नाज़रीन आपको याद होगा कि मकबूजा कश्मीर के मामलात पर जब भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने यानी आर्टिकल 370-35A जब खत्म किया था, तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान किया। जैसे ही ऐलान हुआ तो उसके बाद इन्होंने तिजारत बंद कर दी तुर्की के साथ, तो तुर्की ने कहा कि हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, हम अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अब दूसरे लफ्ज़ों में बड़े वाज़ेह अल्फाज में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है। ईरान डेफिनेटली ज़रा थोड़ा सा ढके छुपे तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अफ़गानी जो है वो खुल्लम खुल्ला भारतीय जो मनसूबा साज़ हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने के लिए कि हम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े होंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि ये जंग पाकिस्तान अकेले नहीं लड़ रहा, बल्कि आपको ये भी बताएं कि अब जो चीन है वो भी लद्दाख में आके बैठ चुका है। लद्दाख में उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है वो वहाँ पे इंस्टॉल होगा, और अगर भारत पाकिस्तान में दाखिल होता है तो लद्दाख से या कोशिश करता है अटैक करने की, तो जितनी चीज़ें इनकी इंटरनेट के साथ मुंसलिक होंगी वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन जाम कर दी जाएंगी। उनकी सारी की चीज़ों को जाम करके तो भारत को जो है वो अपाहज बना दिया जाएगा। इस वक्त चाइना, तुर्की, पाकिस्तान और इसके अलावा दीगर कुछ ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान के साथ उसूली मौक़िफ़ जो उनका है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब बात करेंगे कि तुर्की, पाकिस्तान और जैसे अज़रबैजान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अब ईरान है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आप देखेंगे तो भारत के लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान के साथ जंग करना। और वैसे भी जो पाकिस्तान के तेवर हैं वो देखने के बाद अब भारतीयों के होश उड़ चुके हैं कि वो गलत जगह पे पंगा ले चुके हैं, और ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान जो है ये अब ना 1965 वाला पाकिस्तान है ना 71 वाला है, बल्कि ये न्यूक्लियर पाकिस्तान है, और ये 2025 चल रहा है जिसमें पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबियां समेट चुका है। बात करें अगर एयर डिफेंस की तो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो हथियारों में एयर डिफेंस ये जो एयर पावर है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान के F-16 है, JF-17 थंडर हैं, उसके बाद J-10C हैं पाकिस्तान के पास, यानी अभी J-20 जो है वो भी भेजे हैं चाइना ने। तो इन तैयारों को देखें, फिर ड्रोन्स की जो बड़ी तादाद है वो देखें, तो भारत जो है वो उसके लिए आसान नहीं होगा पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करना। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।